कीर्तिका माता ने भले ही भगवान के आदेश पर उनकी रक्षा नहीं करी और राक्षसों का उद्धार होने दिया, लेकिन असोदा माता का छठी पूजा व्यर्थ नहीं गई। उनके ही बाद से आज भी बच्चों के जन्म के बाद छठी पूजन की परंपरा जारी है। सनातन परंपरा में हर दिन हर तिथि का खास महत्व है। इसी तरह जन्माष्टमी के बाद कृष्ण जी की छठी का भी बहुत महत्व है। श्री कृष्ण जन्म उत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग भक्ति भाव से लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और उनका नामकरण किया जाता है। जैसे बच्चों की छठी पर कढ़ी चावल बनाने का रिवाज होता है, उसी तरह कृष्ण छठी के दिन भी लोग अपने घर में कढ़ी चावल बनाते हैं। छठी की कथा के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। आधी रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी। मोह माया के प्रताप से कारागार के समस्त प्रहरी सो गए। आकाशवाणी हुई और वासुदेव ने रातों रात उनको गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। कंस जब कारागार में आया तो उसको बताया गया कि लड़की का जन्म हुआ है। कंस ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वह यह कहते हुए आकाश में बिजली बन गई कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस ने पूतना को आदेश दिया कि जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। पूतना जब गोकुल पहुंची तो असोदा ने बाल कृष्ण को छिपा दिया। बाल कृष्ण को 6 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी छठी नहीं हुई, न नामकरण हुआ। कृष्ण के 6 दिन पूरे हो जाने के बाद जब असोदा ने 6 दिन के बच्चों के मारने की सूचना सुनी तो वह घबरा गईं। इसके बाद असोदा माता ने माता पार्वती का ध्यान किया और उनसे कान्हा की सुरक्षा की प्रार्थना की। माता पार्वती की एक शक्ति कृतिका सूर्य की किरण है। उन्होंने कार्तिकेय भगवान का पालन पोषण किया था। कृतिका माता ही छठी माता हैं। उन्होंने देवी पार्वती के आदेश पर भगवान का ध्यान रखा। इससे कोई भी राक्षस असोदा के घर पर प्रवेश नहीं कर सकते थे। तब भगवान ने उन्हें सूक्ष्म रूप से दर्शन देकर कहा, अब से जो भी तुम्हारी पूजा करेगा तुम उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए अभय वर देना, लेकिन मुझे इस रूप में राक्षसों का उद्धार भी करना है, इसलिए अपनी छत्र छाया मुझसे हटा लो। कालांतर में असोदा माता ने कान्हा के जन्म से 364 दिन बाद सप्तमी को छठी पूजन किया। तभी से श्री कृष्ण की छठी मनाई जाने लगी। तभी से बच्चों की छठी मनाने का भी परंपरा चली आ रही है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे, जिनका बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए का चित्र था। कुंभन दास हमेशा उसकी ही पूजा में लीन रहते थे। वो प्रभु को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और इसके बाद ही वह भागवत कथा करने जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि वह आए और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन यह सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्य की तरह अपने हाथों से खाएंगे। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर भोजन करने के लिए कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप आते नहीं हैं, आकर भोग लगा लीजिए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ गए और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने ही सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है।
अब रोज कुम्हन दास भागवत कथा के लिए जाते और जब घर वापस आते तो देखते सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुम्हन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुम्हन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिप कर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज लगाई और ठाकुर जी फिर से एक बालक के भेष में कुम्हन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाने के लिए कहा, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुम्हन दास जो दूर खड़ा इस घटना को देख रहा था, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। कहते हैं तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। कहते हैं कृष्ण भगवान की छठी के दिन जो इस कथा का पाठ करता है उससे कन्हैया प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। शोभा नाम की औरत जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी, एक दिन वह उसको मिलने के लिए वृंदावन गई। शोभा जो कि काफी पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति जो कि वृंदावन में रहती थी ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी थी। यह कह सकते हैं कि दिल की वह बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। शोभा काफी सालों बाद अपनी बहन को मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर घमंड भी था। वो कीर्ति के घर हर छोटी बात पर उसकी चीजों में नुक्स निकालती जा रही थी, लेकिन कीर्ति जो थी उसको कुछ ना कहकर बस यही कह देती जो बिहारी जी की इच्छा। लेकिन शोभा हर बात में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती। कीर्ति ने अपनी तरफ से अपनी बहन की आवभगत में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन करवाए और उसकी महिमा के बारे में बताया। शोभा यह दर्शन करके खुश तो हुई, लेकिन उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीजों में इतना ध्यान नहीं था। बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफी दिन हो गए। एक दिन वह अपनी बहन से बोली कि कीर्ति, अब बहुत दिन हो गए तेरे घर को रहते हुए, अब मुझे अपने घर को जाना चाहिए। तो कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन शोभा बोली, नहीं, काफी दिन हो गए मुझे आए हुए। घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी आऊंगी। जब शोभा वापस जाने लगी कि कीर्ति जो कि शोभा की बड़ी बहन थी, तो उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी कि क्या कोई उपहार में घड़ा देता है, लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने अनमने से घड़ा ले लिया। जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उससे नजरें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहां से चली गई। सारे रास्ते शोभा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपने सास और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे घड़ा उपहार स्वरूप दिया है। तो इसको इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी। तो उसने सोचा कि मैं घर में जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती घर पहुँच गई। उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया। उसको मन में बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी कि छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे सके। एक घड़ा पकड़ा दिया है। अब उसको अपने घर आए काफी दिन हो गए। गर्मियों के दिन थे। तभी उसके गांव में पानी की बहुत दिक्कत आने लगी। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर लाते थे। पैसे होने के बावजूद भी शोभा को पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर उसमें से पानी भरकर ला रही थी। वहां पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी, तो जल्दी पानी भरने की होड़ में, धक्का मुक्की में शोभा का घड़ा टूट गया। शोभा दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, यह आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से तो मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया है। अब वह उदास मन से घर तो आ गई। अब उसके पास कोई और दूसरा बर्तन नहीं था पानी
पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपने बहन के दिए हुए घड़ों की याद आई तो उसने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर चल पड़ी। बड़ी दूर से पानी भरने के लिए कुएं पर पहुंची। अभी भीड़ कम हो चुकी थी। वह घड़े में पानी भरकर घर लाई। तभी उसका पति खेतों से वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर कहता है, शोभा, क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? तो शोभा ने कहा, हाँ, मैं अभी भरकर लाई हूँ। तभी उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर उसने अपने पति को दिया। गले से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, यह पानी तुम कहाँ से लाई हो? तो शोभा एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। तो उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा, यह पानी नहीं, यह तो अमृत जैसा लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। यह तो कुएं का पानी नहीं लग रहा है, यह तो लग रहा है किसी मंदिर का अमृत है। तो शोभा बोली, मैं तो कुएं से ही भरकर लाई थी। यह देखो, घड़ा भरा हुआ। उसके पति ने कहा, यह घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप हो गया। शोभा का पति बोला कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। तो शोभा ने उसी घड़े के जल से दाल चावल बनाए। घड़े के पानी से दाल चावल बनने से उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव है जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सब लोग एक एक करके खुशबू को सूंघते हुए शोभा के घर तक आ पहुँचे। साथ में उसका पति भी था। तो उसने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? तो उसने कहा कि मैंने तो दाल और चावल बनाए हैं। तो सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी खुशबू। सब लोग शोभा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे घर में दाल चावल खाकर जाएंगे। उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको दिए। दाल चावल खाकर सब लोग कहने लगे, यह दाल चावल नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अमृत खा रहे हैं। तो शोभा के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? उसने कहा कि मैंने तो यह घड़े के जल से दाल और चावल बनाए हैं। शोभा का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा कि घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसा का वैसा ही है जितना वह कल लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा पड़ा था। शोभा एकदम से हैरान हो गई, यह कैसे हो गया? तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन कीर्ति थी जो मिलने के लिए उसके घर आ गई। तो शोभा अपनी बहन को देख बहुत खुश हुई। उसको गले से मिली, उसको पानी पिलाया। तो उसने अपनी बहन को कहा कि दीदी, यह जो तूने घड़ा दिया था यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो तुझे समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल से जब से यह मैं इसमें जल भर कर लाई हूँ तब से जल से भरा हुआ है। इसका जल बहुत मीठा है और इसके जल से मैंने दाल और चावल बनाए जो कि अमृत के समान बना था। उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती कि यह घड़ा ब्रज की रज यानी वृंदावन की माटी से बनी है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे बाव चला करते थे। उसी रस से यह घड़ा बना है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई और शर्मिंदा होती हुई अपने बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो जो मैं वृंदावन की माटी की महिमा को न जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है वह उस बाके बिहारी और लाडली जू में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख ना जान सकी। मुझे ब्रज की रज की महिमा और उसकी महत्वा का पता नहीं था, मुझे क्षमा कर दो। तो उसकी बहन उसको उठाकर गले से लगाती हुई बोली कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणा अवतार हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे। शोभा बोली, बहन, तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हो उठी हूँ। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। यह कहकर दोनों बहनें आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे के गले से लगकर रोने लगीं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो।